हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के रीट एग्जाम की तैयारी। साथियों, इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन हैं साथियों जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का संबंध है। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? विकलांग बच्चों से, लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से, या उपरोक्त सभी से। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे हो जाएगा प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए क्या होगा। तो समावेशी शिक्षा का जो संबंध है ये विकलांग बच्चों से भी होता है, लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा से भी होता है, और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से भी होता है। यानी कि उपरोक्त सभी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था उन सभी का राइट आंसर होगा। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता साथियों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा के अधिकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जातिगत को त्याग कर बढ़ाया जा सकता है, पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंचित बालकों की शिक्षा को किस प्रयास से नहीं बढ़ाया जा सकता? पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में। तो सत्य कथन कौन सा होगा? तो हो जाएगा आपका, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि एक शिक्षक कोई नया पाठ पढ़ा रहा है तो उसे प्रारंभ करना चाहिए। किससे प्रारंभ करना चाहिए दोस्तों? यदि कोई शिक्षक नया पाठ पढ़ा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में आप निम्न में से सबसे पहले किसका चयन करेंगे? तो किसका चयन करेंगे दोस्तों? उचित माध्यमों का। किसका करेंगे? उचित माध्यमों का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? कौन थे साथियों? तो याद रखना है, ये थे आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो कितनी होगी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 125। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? कौन सी साथियों? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना तो किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो जनजातीय मंत्रालय मुद्दे। किसके द्वारा? जनजातीय मंत्रालय मुद्दे। निम्न में से किसको अभिक्रमित अनुदेशन का जन्मदाता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग को। किसे? ऑपरेंट कंडीशनिंग को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यदि एक कक्षा में शिक्षक छात्रों को डंडे से डराता है तो इससे क्या हो सकता है दोस्तों? शिक्षक छात्रों को डंडे से डराता है तो इससे साथियों व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विद्यालयों में
प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? जल्दी जल्दी आंसर करना है साथियों। क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? तो साथियों, अवसर की समानता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए और अहमन्यता को रोकना। ये सभी दोस्तों, इस सभी प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? तो किस पर नहीं दिया गया है? तो समझ पर नहीं दिया गया है। किस पे दोस्तों? समझ पर। प्रेरणा और अभ्यास पर दिया गया है, आपको याद रखना है। तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? तिरस्कृत बालक यानी जिसका अपमान किया गया हो, की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? तो क्या होता है? माता पिता की आपसी लड़ाई। क्या हो जाएगा? माता पिता की आपसी लड़ाई। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या किया जाता है दोस्तों? एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्या किया जाता है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। परामर्श में सम्मिलित नहीं है। परामर्श में सम्मिलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो परामर्श में दोस्तों बच्चे को ध्यानपूर्वक सुनना होता है, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना होता है, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना होता है, बच्चे को अनुशासन में रखना। ये दोस्तों परामर्श में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? क्या साथियों? चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आपके, याद रखना है, रोस द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था या थी? क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आत्मसिद्धि की प्राप्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है साथियों? 36 मिनट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। MLL न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपगम है जिसकी मान्यता है कि क्या होता है? किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर पर सीख सकते हैं, सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है दोस्तों? किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो अधिगम क्या है? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। याद रखना है दोस्तों, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सृजनात्मक के विकास में बाधा पहुंचाती है? तो क्या हो जाएगा? तो कौन सी दोस्तों? अधिगम, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं साथियों? तो दोनों ही प्रकार के, सामान्य छात्र भी और विशिष्ट छात्र भी। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के? सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सीखने की वह अवधि
जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सीखने का पठार। क्या कहलाती है? सीखने का पठार। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन तो किसके द्वारा किया गया? यह किया गया स्पीयरमैन द्वारा। किसके द्वारा? स्पीयरमैन द्वारा। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए और भागीदारी पूर्ण होनी चाहिए। ये सभी दोस्तों होने चाहिए इसमें। किसमें? समावेशी विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। किसके अनुसार दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्या साथियों? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल है वो क्या कहलाती है? अनुकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकरण। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके अनुसार दोस्तों? तो किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे पहले क्या? समस्या आवश्यक है साथियों। समस्या होगी तभी ही चिंतन प्रारंभ होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया है का पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। रिक्त स्थान में क्या आएगा प्यारे साथियों? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आपके लिए 30 क्वेश्चन। ईमानदारी से कमेंट करके बताना इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।